राधे राधे। जय शिव बाबा की सुबह की शुभकामनाएं सभी देशवासी भाइयों को, बहनों को। और मेरे शिव बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें नया सवेरा दिया, एक दिन जीने का मौका दिया। लाख लाख शुक्र है मेरे प्रभु आपका। और कल 26 फरवरी है, यानी शिवरात्रि है। तो मेरे सभी देशवासी भाई बहनों को और मेरे नंदी बाबा को, मेरे 33 कोटि देवता, गौ माता को हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा शिव बाबा की शादी की सालगिरह है और मेरी गौरा पार्वती मैया, आपको शादी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और शुभकामनाएं। सभी को बधाई देना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि इंसानों को दें, अपन भगवानों के भी हर त्योहार पे बधाई शुभकामनाएं देना चाहिए। और सौभाग्य की बात हम बताने जा रहे हैं कि हमारे 2 बेटे हैं। एक बेटा हमारा शिवरात्रि को पैदा हुआ था, बड़ा वाला, जो बेंगलोर में रहता है। और उस पर भी 2 बेटे हैं। तो मैं शिवरात्रि के माध्यम से, मतलब शिवरात्रि को ही मनाती हूँ, तारीख के हिसाब से नहीं मनाती हूँ। क्योंकि जैसे हमारे त्योहार मनते हैं तो वो तारीख के हिसाब से कोई त्योहार नहीं मनते। भगवानों के जन्मदिन हमेशा बार के हिसाब से मनते हैं, यानी कि तिथि के हिसाब से। तो और छोटे बेटा का 1-2 दिन का ही अंतर है, मतलब तो जो छोटा बेटा है वो कम से कम 10 साल छोटा है उससे। और बड़ा बेटा सबसे तो 10 साल बड़ा है। तो कुछ समय बाद उसी फरवरी का जन्मदिन है दोनों का। तो एक बेटा मेरा 26 फरवरी को पैदा हुआ था और ये शिवरात्रि को। तो आज ऐसा कल यानी कि 26 जनवरी को ऐसा योग सौभाग्य बना है कि दोनों भाइयों का एक ही दिन जन्मदिन योग बना है। तो हम दोनों भाइयों का जन्मदिन मनाएंगे कल। यानी कि बड़े बेटा का नाम है वीर प्रताप सिंह, धीरेन्द्र भी बोलते हैं, और छोटे बेटे का नाम है सौरभ सिंह। तो हमारे दोनों बेटे का जन्मदिन है कल शिवरात्रि के दिन। तो मेरे शिव बाबा से मैं निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि दोनों बेटों को, बेटे तो मेरे 3 हैं, एक बेटा मेरा देवरानी का, जो देवरानी ही इस दुनिया से छोड़ के चली गई थी 2 घंटे का, तो मैं लेके आ गई थी। तो आज वो 21 साल का हो गया है। बेटे तो मेरे 3 हैं, उसको भी मैंने पैदा नहीं किया है, लेकिन मेरे बच्चों से भी ज़्यादा उनको प्यार दुलार और मेहनत की है उसको। तो इसलिए मेरे 3 बेटे हैं और 2 बेटों की शादी हो गई है। और बेटे बहुत अच्छे से तरक्की कर रहे हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। सारा परिवार बहुत ही स्वतंत्र निरंतर है, कोई भी चीज़ का लफड़ा झपड़ा मेरे प्रभु ने नहीं पाला है। इसके लिए मेरे प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे नंदी बाबा, आप मेरे बाबा तक पहुंचा देना मेरी बात, और मेरी आवाज़ तो मेरे बाबा तक पहुंच रही होगी, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला का हर शब्द परमात्मा तक पहुंचता है। तो मेरे बच्चों के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और सभी देशवासी भाइयों से निवेदन है कि मेरे दोनों बच्चे को आशीर्वाद दें। और बच्चों के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। हमारी जानकी मैया है छोटे बेटे की, बड़े बेटे का 2 बेटे हैं, पार्थ छोटा वाला, बड़ा वाला सूर्या। मैं भगवानों के नाम पे ही नाम रखती हूँ बच्चों को। तो बहुत ही सुखी और बहुत ही स्वतंत्र परिवार है। सारे जहाँ पे अरबी हैं मेरे से जुड़े सभी देशवासी भाई एवं बहनें, और सभी आशीर्वाद दें। और हमारे बच्चे जहाँ पर भी रहें खुश रहें। जो भी हमारे मुंह में से कोई भी गुस्से में माँ बाप के निकल ही जाती है, तो परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि कभी माँ बाप गुस्से में कोई शब्द भी निकाल दें तो उनको यहीं के यहीं नष्ट करें। क्योंकि माँ बाप तो कभी नहीं चाहते बच्चों का बुरा, लेकिन परिस्थिति ऐसी आन पड़ती है कि कोई भी माँ बाप की बात कर रही हूँ, मेरी नहीं करती हूँ। मैं कभी बच्चों को दिल से ना कभी अशुभ बोला, ना बोलूँगी, ना किसी को भी नहीं बोलती। मेरे मुँह से कभी किसी के लिए बुरा नहीं निकलता। निकल भी गया होगा तो उसके लिए 1 सेकंड में ही भगवान से कह करके और वहीं नष्ट कर देती हूँ।
और सबके बच्चे बहुत ही संस्कारी और अपने माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप का दर्द समझें और सेवा करें। यही धर्म है, यही कर्म है। जो बेटा बेटी कोई भी हो जो माँ बाप का सम्मान नहीं करता और माँ बाप की दुख दर्द नहीं समझता, माँ बाप की सेवा नहीं करता, उनको मंदिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब घर में तुम्हें माँ बाप की सेवा, माँ बाप की दुआ नहीं मिलेगी, कहीं पे भी कुछ नहीं मिलने वाला। ये बात वेदों में भी लिखी है, भगवद गीता में भी है, शिव पुराण में भी है, गरुड़ पुराण में भी है, सब देख सकते हैं। तो इसलिए जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप के चरणों में ही स्वर्ग है सब कुछ। लेकिन मानो तो देव नहीं तो पत्थर है, मानो तो मैं गंगा ना हूँ, ना मानो तो बहता पानी। कहावत है कि गंगा जो नहा रहे हैं सारे हमारे देखो 33 कोटि देवता जा चुके हैं, तो गंगा जी नहाते हैं, कहते हैं पाप धुल जाएंगे। तो मेरी बात सुनो, पाप धुलते होते तो हमारे भीष्म पिता जी को जो कष्ट लिखा था, जो शराप लगा था, वो होकर रहा था, तो हमें भी जो शराप लगता है वो हम भोग के रहेंगे और हमारे कट नहीं सकते। दूसरी बात आप यही देख लीजिए, कहते हैं कि गंगा जी के नहाने से कौन कौन तर गए, तरेगा तो वही जिसके हृदय में हर है, मछली क्यों न तेरी जिसका गंगा जी में घर है। तो यही सोचो, कोई तरने वाला नहीं है, तरेगा वही जिसको अटूट विश्वास है भगवान पर और गंगा मैया पर, वही तरेगा और उसको तो माँ तार ही देगी। जो होना है वो होके रहेगा। बस ये है कि आगे के लिए मैया सुधार करेगी। जो परमात्मा ने हमें हमारे भाग्य में लिख दिया है वो होके रहेगा। ये तो ब्रह्म है कि गंगा में इसलिए भीड़ ज़्यादा रहती है कि हम जो करते हैं कर्म धर्म वो सब धो जाते हैं, फिर आकर के वही कोई करने लगते हैं। ये बात तो सत्य है कि अगर कोई अपने आप में सोच ले कि मैं अब दोबारा कभी भी मैं ये कर्म नहीं करूँगा, या मैं हर बुरी आदतें, हर बुरे कर्म मैं छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ और इसके बाद मैं कुछ नहीं करूँगी, तो ये मैं वादा करती हूँ कि ये ज़रूर वहीं कोई नष्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। वो सारे धोने के बाद में आदमी हल्का पुल्का हो जाता है, निरंतर स्वतंत्र हो जाता है और फिर आके वही करने लगता है कि अब तो मैं सारा धो आया, अब फिर जाऊंगा 1-2 साल बाद फिर कर आऊँगा, ऐसा है। तो उनके लिए कोई भी माफ़ नहीं करते भगवान, और ना ही उनके पाप धुलते, ना उनके कोई भी गुणा बगुण मुक्ति मिलती उनको। जय श्री राधे, खुश रहें, मस्त रहें। और सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद लाइक, फॉलो एवं आशीर्वाद के लिए। और कल 26 फरवरी है, तो फरवरी में मेरे प्रभु की शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि में सभी अपना व्रत रहें और मेरे प्रभु की पूजा करें, मेरे शिव बाबा के। जय श्री राधे।